नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th ऑफ 4। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and so on terms are a1, a2, a3 and so on respectively। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह पहला टर्म है जो a1 है, दूसरा टर्म है a2 है और तीसरा टर्म है जो a3 है। इसी तरह से आगे है सभी टर्म को हम डिनोट कर लिए हैं या रिप्रेजेंट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो इंस्ट्रक्शन है वह इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप पता करें कि जो दिया हुआ सीरीज है यह सीरीज एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं, इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, सक्सेसिव टर्म के बीच के यानी दो लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस देखकर पता करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला है एपीज के लिए वह क्या है, ए के प्लस 1 माइनस ए के। अब आइए ए के प्लस 1 माइनस ए के, यानी अब देखिए यहां पर फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी a2 माइनस a1, और a2 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है या वैल्यू क्या है हमारा, √6 माइनस a1 के स्थान पर क्या वैल्यू है, √3। इसे हम यूं लिख सकते हैं, √6 को √3 इंटू 2 अंडर रूट माइनस √3। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा, अंडर √2 माइनस √3 तो बाहर आ गया यानी 1। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अब हम चलते हैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं क्या आता है। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस देखते हैं। सेकंड कॉमन डिफरेंस के लिए जनरल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस हम किसके बीच देख रहे हैं, दूसरे और तीसरे को, यानी तीसरा टर्म a3 माइनस सेकंड टर्म a2। थर्ड टर्म के स्थान पर क्या है, √9 माइनस a2, यानी सेकंड टर्म क्या है हमारा, √6। अब √9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, विदिन रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। अब यहां क्या कर सकते हैं, √3 कॉमन ले लें क्योंकि √3 दोनों में ही है। जब एक √3 बाहर आ गया तो यहां क्या बचा, √3 माइनस √3 बाहर आ गया तो क्या बच गया, √2। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है √3 इंटू √2 माइनस 1, और सेकंड इक्वेशन में आया √3 इंटू √3 माइनस √2, यह दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो आगे का डिफरेंस निकालने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए दिया हुआ सीरीज जो है वह एपी में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो सक्सेसिव टर्मों के बीच का कॉमन डिफरेंस है वह फिक्स्ड नहीं है, यानी द कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड। कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड नहीं है, और हम जानते हैं कि जब कॉमन डिफरेंस फिक्स नहीं हो तो सीरीज जो है एपी में नहीं होगा, यानी इट डज नॉट फॉर्म एपी। और यदि सिंपल आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नो।